बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए सीएसएस के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचा था। आज जो लेक्चर है वो जियोग्राफी से जो हमारे पास लेक्चर है, सही है। उनको स्टार्ट लेते करते, सही है। जो टॉपिक है वो अर्थ है। आज जो हमारा जो टॉपिक है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो अर्थ है, सही है। अर्थ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। लेट सपोज ये करते, ये जो एरिया है ये अर्थ एरिया, सही है। इनको 3 पॉट्स पे डिवाइड करते हैं। इनका जो एक पॉट है वो लैंड पर मुश्तमिल है, सही है। लैंड पर मुश्तमिल है। और जो बाकी जो दो हिस्से हैं वो वाटर पर मुश्तमिल है, सही है। लेकिन जो वाटर के जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, ओशन, सही है। ये ओशन फिर 5 बड़े ओशन पर मुश्तमिल है, सही है। ओशन के जो एरिया है वो 5 बड़े ओशन पर मुश्तमिल। इसमें जो सबसे जो बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, बहरुल कहल। इसके अलावा बहरुल कानूसिया और भी है, सही है। और ये जो लैंड है ये एरिया फिर 7 कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल है, 7 बड़े आज़म है। जैसा कि बराज़ीम, एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, सही है। इसमें जो सबसे जो बड़ा जो है वो बराज़ीम एशिया, सही है। फिर स्लाइड की तरफ आते हैं, इनको एक्सप्लेन करते कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो लेट्स सपोज ये एक सोलर सिस्टम है, ये सन है, सही है। फिर ये दूसरा, ये सन है, ये एक सोलर सिस्टम है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो सबसे जो नज़दीक जो प्लैनेट है जो सन के जो रिवोल्यूशन करते हैं वो मरकरी। फिर इसके बाद वीनस आते हैं। जो थर्ड नंबर पे मैंने आप लोगों को कहा था कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो जो थर्ड नंबर पे है तो वो अर्थ है, सही है। थर्ड नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है, वो अर्थ है, सही है। फिर द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन टर्म ऑफ साइज एंड मास और साइज के जो लिहाज से वो 5वां बड़ा प्लैनेट है, सही है। इसकी जो साइज है वो, इसकी साइज क्या है, 142800। 1,42,800 किलोमीटर इसकी डायमीटर है। और इसकी मास क्या है, 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोग्राम है। इसकी मास क्या है, 5.97 10⁻⁴ किलोग्राम है, सही है। ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स विल लैब इज नोन टू एग्जिस्ट। ये वाहिद प्लेनेट है जिस पे लैब एग्जिस्ट करता है, सही है। और ये जो आते हैं ये मिलियन स्पीसी का होम है, सही है। फिर नेक्स्ट संदेश की तरफ आते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अर्थ एंड द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। 4.5 बिलियन पहले ये जो अर्थ और अदर प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में है वो बन गए थे, सही है। द अर्ली अर्थ हैड नो ओजोन लेयर, नो प्री ऑक्सीजन एंड वाज वेरी हॉट। पहले जो आता इसमें बिल्कुल ओजोन लेयर बिल्कुल नहीं था, इसमें प्री ऑक्सीजन भी नहीं थे और वो बहुत हॉट था। फिर मुख्तलिफ प्रोसेस हुए और इसकी जो टेम्परेचर थे फिर वक्त के साथ और डिक्रीज होने लगी, सही है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। सो इसमें हम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, आज की जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताएंगे, सही है। कि और होम प्लेनेट अर्थ इज रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। कि अर्थ का जो प्लेनेट है उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाए। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का मतलब कि ये एक रॉकी बॉडी है, सही है। कुछ प्लेनेट ऐसे जो गैसी टाइप है, लिक्विड टाइप है, सही है। इट हैज सॉलिड एंड एक्टिव सरफेस विद माउंटेन वैल्यू प्लेन एंड सो मोर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सॉलिड टाइप एरिया है। इसमें आप मुख्तलिफ सरफेस देख सकते हैं। इसमें आप माउंटेन देख सकते हैं, वैली है, इसमें प्लेन एरिया है, इसमें कैनाल है, समंदर है, मुख्तलिफ चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, सही है। द स्ट्रक्चर
अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट। फिर स्ट्रक्चर की तरफ, ये कंपोजिशन था इसके, मैंने जो पहले जो पर्सन मैंने आपको बताया ये इसकी अर्थ की कंपोजिशन थी, सही है। फिर जो नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, के अर्थ की स्ट्रक्चर किस तरह है, सही है। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज डिवाइड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो 4 मेजर कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। द क्रस्ट, अपर जो लेयर है उसको जो हम क्रस्ट कहते हैं। द मेंटल, जो इसके बाद जो अर्थ के बाद जो लेयर आते हैं उसको मेंटल कहते हैं। फिर कोर है, फिर कोर इनर कोर और आउटर कोर पर मुश्तमिल है, सही है। फिर हर ईच लेयर हैज द यूनिक केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट। हर जो लेयर है उसकी यूनिक केमिकल कंपोजिशन है, इसकी जो फिजिकल स्टेट अलग है। इसमें कुछ सॉलिड है, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो लेयर है वो सॉलिड है। मेंटल, फिर मेंटल है, आउटर कोर, इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो मुख्तलिफ है, कुछ लिक्विड है, सॉलिड है। इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल के साथ बात करेंगे, सही है। फिर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सही है। मैंने पहले भी बताया लैंड की जो अर्थ के बारे में कि इसकी लैंड कितना है, इसकी वो इसमें वाटर की मिकदार कितना है, सही है। सो सपोज करते कि ये एक अर्थ है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सही है। ये इसकी एक पार्ट होगी, ये इसकी दूसरा पार्ट और ये इसकी तीसरा, सही है। ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड की। ये जो एरिया है, सही है, ये लैंड पर मुश्तमिल है, सही है। ये बाकी जो 2 एरिया है इनको मिला के ये वाटर पर मुश्तमिल है, सही है। अब इसकी जो टोटल जो एरिया है, 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ स्क्वायर माइल इसकी टोटल एरिया है। इसमें जो 2/3 जो सरफेस है वो वाटर ने कवर किया हुआ है, सही है। और जो 1/3 है वो किस चीज पर मुश्तमिल है, वो लैंड पर मुश्तमिल है। फिर वाटर में फिर ओशन आता है और 5 बड़े ओशन है जिसने जो सारे वाटर की जो एरिया उसको कवर किया है, सही। इसमें बहरुल काहिल जो सबसे बहिर अरब है, बहरुल काहिल है, बहिर उकियानूस है, सही है। और फिर जो आते हैं लैंड, फिर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल है, जो 7 बड़े कॉन्टिनेंट है, ब्राज़ील, एशिया, यूरोप एक्सेट्रा, सही है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ये दोनों अलग टॉपिक है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सही है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ये 2 अलग टॉपिक है, सही है। मैं पहले आप लोग को ओरिजिन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट से क्या मुराद है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन का मतलब ये है कि ये जो अर्थ जो मटेरियल है, अर्थ क्रस्ट जो है ये कौन सी मटेरियल से बना हुआ है, इसकी फॉर्मेशन किन मटेरियल से हुई है। फिर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट से मुराद यही है कि फिर वक्त के साथ इस जब ये अर्थ मटेरियल बन गया तो फिर वक्त के साथ किस तरह इसमें चेंजेस आई, किस तरह ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, सही है। सो स्लाइड की तरफ आते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कहते हैं इसमें, सही है। द अर्ली टेरेस्ट्रियल क्रस्ट वाज अपीयर्ड अप्रॉक्सिमेटली 4.5 बिलियन ईयर एगो, कि 4.5 बिलियन ईयर पहले ये जो क्रस्ट है ये अपीयर हुआ था, सही है। इनिशियली अर्थ वाज इन अ फॉर्म ऑफ हॉट नेबुला गैसेस। सबसे पहले जब ये जो प्लैनेट्स थे जब सन से सेपरेट होने लगे तो ये जो अर्थ थी ये इनिशियली अर्थ वाज इन हॉट गैसेस नेबुला फॉर्म में थी। और ये हॉट नेबुला फॉर्म में जब अर्थ थी तो इसमें की जो टेम्परेचर थी वो बहुत ज़्यादा थी और ये गैसेस फॉर्म में थे, इनमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट गैसेस थी। फिर ग्रेजुअली इसकी जो टेम्परेचर थी वो डाउन होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो टेम्परेचर थी वो कम होते जा रही थी, सही है। ये इसकी जो टेम्परेचर थी वो किस तरह ड्रॉप होने लगी,
इनमें जो सबसे जो पहला जो आता है एजेक्शन ऑफ गैसेस, कि कुछ गैस थे जो हार्ड नेबुला गैसेस से एजेक्ट हो गए। इनमें जो डोमिनेंट गैस थे तो इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें जो सबसे जो पहला जो आते हैं वो CO2, N2 एंड H2O, वाटर वेपर। ये 3 डोमिनेंट गैसेस यहाँ पे थी, जिसकी वजह से इसकी इजेक्ट होने की वजह से भी इसकी टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होने लगा था। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ने किस तरह हुआ, ये जब H2O वाटर वेपर था, जब इसकी जो मिकदार जब ये इजेक्ट होने लगा, सही है, जब ये जो गैस इजेक्ट होने लगा तो इसमें वाटर वेपर भी थे, तो इस वाटर वेपर ने अर्थ के इर्द गिर्द क्लाउड बनाए, सही है। इस पूरे अर्थ के इर्द गिर्द क्लाउड बनाया और इस क्लाउड ने अर्थ को घेरा हुआ था, सही है। और ये जो क्लाउड थी वो अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद थी, सही है। फिर यहाँ पे आते हैं कि कूलिंग ऑफ अर्थ इन 3 वे, 3 तरीकों से इसकी कूलिंग किस तरह हुई। इसमें जो सबसे जो पहला जो आता है वो वाटरफॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वाटर थी, वो वाटर जो वेपर थी वो क्लाउड में कन्वर्ट होने लगी, सही है। ये जो क्लाउड बन गया और इस क्लाउड ने इसके इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट बनाया हुआ था। ये जो जब क्लाउड ज्यादा हो गया, सही है, तो ये जो क्लाउड जो फिर इससे बारिश बन गया, सही है। ये क्लाउड फिर बारिश में कन्वर्ट हुआ, तो इस बारिश की जो ड्रॉप्स थी वो जमीन की तरफ आने लगी, तो जमीन पहुंचने से पहले वो इवापोरेट हुआ करती थी, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर थी वो बहुत ज्यादा थी, सही है। फिर जो दूसरा जो तरीका थे कि रिमूव अ ब्लैंकेट, जैसे कि ये जो वाटर वेपर थे जिसने जो अर्थ के जो इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट बनाया था, तो इस ब्लैंकेट का काम ये ब्लैंकेट क्या करता था, ब्लैंकेट की जो वजह से जो हीट थी, ये जो अर्थ ये इसमें जो गैसेस बहुत ज्यादा, इसकी जो हीट बहुत ज्यादा थी, तो इस ब्लैंकेट की वजह से जिसने इस अर्थ को इर्द गिर्द घेरा हुआ था, इसकी वजह से ये जो हीट थी वो बाहर नहीं निकलती थी। ये लेकिन जब वाटर वेपर कन्वर्ट हो गई, जब वाटर वेपर बारिश में कन्वर्ट होने लगी, तो ये कुछ पार्ट थे वो हाली हो गए, तो इस हाली पार्ट एरिया से ये जो गैसेस थे फिर निकलने लगे, सही है। फिर इसके साथ जब गैसेस निकलने लगे तो इससे इसकी जो टेम्परेचर थे वो डाउन हो गया। फिर CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर वाज मिक्स, CO2 जब वाटर के साथ मिक्स हो गया तो इससे भी टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हुआ था, सही है। फिर डेंसिटी डिफरेंशिएशन की तरफ आते, सही है। डेंसिटी डिफरेंशिएशन की तरफ आते, इनको डिस्कस करते हैं, सही है। जैसे कि गैसेस फॉर्म में यही होता है कि ये जो हेवी मटेरियल होते हैं वो सेंटर की तरफ आते हैं, जो लाइटर होते हैं वो सेंटर से अपवर्ड की तरफ मूव करता है, सही है। सो स्लाइड की तरफ आते हैं कि सेटिंग डाउन ऑफ हेवियर मटेरियल इनटू द अर्थ सेंटर एंड लाइटर मटेरियल मूव टू अपवर्ड। जैसे कि जो हार्ड जो नेबुला गैसेस था वो गैसेस फॉर्म में था, तो इसमें क्या हुआ कि जो डेंस मटेरियल थे वो सेंटर पे आ गया यहाँ पे, और ये जो लाइटर मटेरियल थी वो अपवर्ड मूव हुआ, सही है। तो फिर इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ इनटू जोन 3 जोन। इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से जो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो 3 जोन में डिवाइड हुआ। ये हमारे पास कोर, ये मेंटल, और ये लास्ट में जो है वो क्रस्ट बन गया, सही। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड, सही है, फॉर्मेशन ऑफ परमिटिव क्रस्ट। फिर बहुत सालों बाद क्या हो गया,
जब इसकी जो टेम्परेचर वक्त के साथ जब डाउन होने लगी तो इसकी जो आउटरमोस्ट जो लेयर थी वो जब कूल हो गया और जब सॉलिडिफाइड हो गया, सॉलिड बन गया, तो इससे परमिटिव क्रस्ट बन गया। सही है। लेकिन कुछ स्कॉलर इसके बारे में क्या कहते हैं कि व्हेन द परमिटिव क्रस्ट वाज फॉर्म अर्थ वाज कंप्लीटली कवर्ड विद वाटर बॉडीज, कि जब क्रस्ट परमिटिव क्रस्ट बन गया, ये जो परमिटिव क्रस्ट था ये वाटर बॉडी से मुकम्मल भरा हुआ था। इसमें जो वाटर बॉडी की जो परसेंटेज थी वो बहुत ज्यादा थी। लैंड एरिया वर एब्सेंट बिकॉज ऑफ डोमिनेंट वाज वाटर। यहाँ पे जो लैंड थे वो इतना ज्यादा नहीं था, वो इसके मुकाबले में जो वाटर था वो डोमिनेंट था। सही है। फिर व्हेन द सॉलिड प्रिमिटिव क्रस्ट फॉर्म आर डिवाइडेड इनटू फ्लैट्स, फिर ये जब क्रस्ट बन गया, फिर बाद में कन्वेक्शन कर जो हीट जो कन्वेक्शन की वजह से, हीट की जो कन्वेक्शन की वजह से फिर ये जो प्लेट थी वो फिर ये जो क्रस्ट थी फिर प्लेट में डिवाइड होने लगी। सही है। ओके।